ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। वीडियो में जानकारी लेंगे योगिनी एकादशी व्रत की सही तिथि, पारण का समय, पूजा का शुभ मुहूर्त। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगी। जैसा कि शास्त्र वर्णन कहता है, योगिनी एकादशी व्रत करने से सभी जाने अनजाने में हुए पाप जो है पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं, चर्म रोग इत्यादि से मुक्ति मिलती है और मनोकामना एक क्षण में पूर्ण हो जाती है। ऐसे में भी आप सभी एकादशी व्रत का आरंभ करें और अपनी पूजा पाठ पूर्ण रूप से संपन्न बनाएं। शास्त्र प्रमाण कहता है योगिनी एकादशी का फल पितरों को भी प्राप्त होता है। एकादशी का व्रत सबसे पवित्र और सबसे उत्तम व्रतों में एक कहा गया है। तो आप सभी को भी इस दिन श्री हरि विष्णु के रंग में रंग जाना है और विधि विधान से पूजन करना है। पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाए, गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करें और अपने आप को पूर्ण रूप के भक्ति के रंग में रंग लीजिए। एक दिन पहले ही सात्विक भोजन का चयन करें। सात्विक भोजन जो है संपूर्ण माना जाता है, इस बात का ध्यान रखिए। उदया तिथि से शुरू होने से और उदया तिथि के अंत होने तक आप सभी को जो है व्रत करना होगा। हालांकि इस बीच में आप फलाहार इत्यादि भी ले सकते हैं। पहले दिन जो भोजन ले रहे हैं वह पूर्ण रूप से सात्विक होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। एकादशी का व्रत सबसे पवित्र व्रतों में जाना जाता है। तो ऐसे में 2023 में पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 13 जून को सुबह 9:28 से शुरू हो जा रही है, जो कि 14 जून की सुबह 8:28 पर समाप्त होगी। इस कारण से उदया तिथि के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत 14 जून को ही रखा जाएगा, जबकि योगिनी एकादशी के व्रत का पारण 15 जून गुरुवार को किया जाएगा। योगिनी एकादशी व्रत का पारण का शुभ समय हो रहा है सुबह 5:23 से 8:10 के आसपास। तो यह सर्वोत्तम समय है जब आप जो योगिनी एकादशी है उसका व्रत करेंगे और अपने पारण को संपन्न करेंगे। इसकी पूजा विधि भी बहुत सरल होती है। व्रती जो है एक दिन पहले ही स्वयं को सात्विकता से भर लेता है और व्रत का संकल्प लेते हुए प्रभु की भक्ति में पूर्ण रूप से रंग लेता है। पीतांबर वस्त्रों का चयन करते हुए आप सभी श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी संग विराजमान हो। आपके घर पर लड्डू गोपाल हैं तो उन्हें भी विराजमान कर लीजिए। स्वयं जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करते हुए श्री हरि विष्णु को शंख से दूध भरकर स्नान कराएं, उसमें तुलसी पत्र डालें, बहुत शुभ माना जाता है। मनोकामना पूर्ति का यह सर्वश्रेष्ठ उपाय जाना जाता है। उसके बाद जो है आप सभी आवश्यक रूप से माँ तुलसी के आगे एक दीपक जरूर से लगाएं, परंतु तुलसी माँ भी इस दिन एकादशी का व्रत करती हैं, तो जल इत्यादि ना समर्पित करें और तुलसी पत्र ना तोड़ें, इस बात का ध्यान रखें। पहले ही तुलसी पत्र तोड़ लीजिए। इसके साथ ही तुलसी पत्र तोड़ने में असमर्थ हैं, किसी कारण से भूल गए हैं, तो झड़ी हुई तुलसी की पत्र या पहले से चढ़ी हुई तुलसी की पत्र आप श्री हरि विष्णु को भोग स्वरूप समर्पित करते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। साथ ही एकादशी के दिन भगवान महादेव का भी पूजन करने का विधान कहा गया है। उन पर भी गंगा जल समर्पित करने से पितरों का तारण होता है और सभी कामना सिद्ध हो जाती है। एकादशी व्रत अपने आप में पवित्र व्रत के रूप में कहा गया है। तो इस दिन आप सभी अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार अपने हाथों से भोग श्री हरि विष्णु को समर्पित करें। फलाहार ही इस दिन रहें, इस बात का ध्यान रखें। जल इत्यादि ग्रहण कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सात्विकता के साथ प्रभु स्मरण को जितना संभव हो उतना करने का प्रयास करें। पूरे दिन भर में जितना संभव हो बुरी आदतों से अपने आप को दूर रखें, बचा कर रखें और पूरा दिन जो है प्रभु भक्ति में अपना समय निकालें। एक अखंड दीप जो घी से भरा हुआ हो वह आपको श्री हरि विष्णु के आगे समर्पित करना होगा। साथ ही घर पर एकादशी व्रत के दिन ध्यान रखिएगा, चावल जो है नहीं बनाए जाते और नहीं खाए जाते हैं, तो इस बात का भी आप सभी ध्यान करते हुए पूरी रात्रि भी अगर आप सभी जो है जो जागरण है वह कर सके तो अतिश्रेष्ठ इसे कहा जाता है। पूरे दीप अखंड दीप चले तो अतिश्रेष्ठ इसे उपाय के रूप में कहा जाता है। व्रत नहीं भी कर सके तो विधि विधान से पूजन के बाद एकादशी व्रत के दिन कोशिश करें अखंड दीप आप सभी प्रज्वलित करें, बहुत शुभ फलों की आपको इससे प्राप्ति होगी। ऐसे में पूरे दिन भर इस तरह से व्रत रखना है, विधि विधान से पूजन करना है। एकादशी व्रत के दिन पीपल वृक्ष की पूजा सर्वोत्तम कही गई है। दूध मिश्रित कच्चा आप सभी जो है पीपल वृक्ष की जड़ में समर्पित करें।
आप सभी जो है जितना संभव हो 7 परिक्रमा कम से कम पीपल वृक्ष की लगाने का प्रयास करें। एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु का या प्रत्येक दिन जो है श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का पीपल वृक्ष में वासा माना जाता है और यह सर्वश्रेष्ठ उपाय के रूप में जाना जाता है। दूध समर्पित करने से वंश वृद्धि होती है और सभी कार्य जो है सिद्ध हो जाते हैं। तो यह कार्य आप सभी को करना है। आवश्यक रूप से श्री हरि विष्णु के मंदिर में और महादेव के मंदिर में दीप जरूर से प्रज्वलित करें। विधि विधान से पूजन करें। सुबह एक ब्राह्मण को बुलाकर उन्हें भोजन करवाएं और गौ माता को रोटी इत्यादि खिलाने के बाद जो भी आप पहले भोजन का अंश गौ माता के लिए निकालें और ब्राह्मण देवता को निकालें और भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होते हुए अपने व्रत को संपन्न करें। इस तरह से इसकी पूजा विधि और उपाय के बारे में और नियमों के बारे में हमने जाना। हर हर महादेव।